students, welcome to my channel Educational Tips। स्टूडेंट्स, हर दफ़ा की तरह आज भी मैं आपके साथ क्लास 4 की न्यू एडिशन मैथ्स की बुक शेयर करूंगी। तो आज हम हैं यूनिट नंबर 2 फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स पर और उसकी पहली एक्सरसाइज 2A पर। तो स्टूडेंट्स, पहला जो एक्सरसाइज का जो क्वेश्चन है वो है फिल इन द ब्लैंक्स। तो क्वेश्चन नंबर 1, fill in the blanks, fill in the blanks। बिफोर स्टार्टिंग माई वीडियो मैं आपको बताती चलूँ कि अगर आपको पिछले वीडियोस में कोई भी क्यूरी थी तो अभी भी आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो अब हम अपनी वीडियो शुरू करते हैं। तो पहला जो क्वेश्चन था वो था फिल इन द ब्लैंक्स। फिल इन द ब्लैंक्स का जो ए पार्ट है वो है अ नंबर इज डिविजिबल बाय डैश। वो कौन सा नंबर है जिसको हम डिवाइड करें किससे। नंबर हमने इधर लिखना है इफ़ इट हैज़ 5 एट द यूनिट प्लेस। अगर मैं कहूँ कि ए पार्ट था 5 5 5, अगर मैं इसको डिवाइडेड बाय 5 करूँगी तो क्या ये मेरे पास 5 से डिवाइड हो रहा है या नहीं। तो 1 जार 5, फिर 5 लिखूँगी तो 1 जार 5 और फिर 5 उतारूँगी तो 1 जार 5। इट मीन्स ये मेरा डिवाइड हो रहा है। तो मैंने आपको बताया था कि एक रूल भी है, ये देखिए यहाँ पर एक रूल भी है, रूल नंबर 3, एनी नंबर विद 0 और 5 एट इट्स यूनिट प्लेस इज डिविजिबल बाय 5। कोई भी नंबर जिसके एंड पर 0 या 5 हो, जिस तरह के 10, 55, 25, तो देखिए इनके एंड पर 0 5 आ रहा है। इट मीन्स ये डिविजिबल बाय 5 हैं। तो इसकी ब्लैंक आंसर होगा 5। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास बी पार्ट। 156 इज डिविजिबल बाय। जो 156 है वो किस किस के ऊपर डिवाइड होता है। तो देखते हैं हम। 156 हमेशा छोटी वैल्यू से स्टार्ट करते हैं। तो 2 से स्टार्ट करते हैं क्योंकि 2 इज़ द स्मॉलेस्ट वैल्यू। 7, क्योंकि 2 इंटू 7 क्या होता है 14। तो 1 एंड देन 6। अब ये 8, सर के 2 इंटू 8 इज इक्वल्स टू 16। तो 16 ये हो गया। इट मीन्स 2 के ऊपर भी जाता है। अब देखते हैं हम 156 को। अगर हम 3 जा करें तो 3 इंटू 4 इज इक्वल्स टू 12, क्या 5 लिख देंगे। 15 माइनस करेंगे 6 आएगा। तो 3 इंटू 2 इज इक्वल्स टू 6। तो 3 6, इट मीन्स ये 3 के ऊपर भी जाता है। अब 156 को जब हम 4 से करेंगे, 4 4 जार 16, 4 3 जार 12, तो 3 करेंगे। 12 माइनस करूँगी 36। अब हम देखते हैं 4 इंटू 5 करूँगी तो 20 आता है, और जब 4 इंटू 9 करूँगी तो मेरे पास 36 आता है, तो 9। इट मीन्स ये भी मतलब कि 2 3 और 4 ये डिविजिबल बाय 56 हैं। अब हम अगला क्वेश्चन चलते हैं। इफ़ अ नंबर हैज़ 0 एट इट्स यूनिट प्लेस देन इट इज़ डिविजिबल बाय। अगर कोई नंबर जिसकी यूनिट प्लेस पर 0 है, जिस तरह 20, 10, तो ये कौन कौन से टेबल्स के ऊपर डिवाइड होता है। ये डिवाइड होता है 2 के ऊपर, 5 के ऊपर एंड देन 10 के ऊपर। तो इधर आएगा 2, 5 एंड 10। नेक्स्ट पार्ट, इफ द सम ऑफ डिजिट इज डिविजिबल बाय 3 देन द नंबर इटसेल्फ इज डिविजिबल बाय। अगर जो सम ऑफ डिजिट्स है, काफ़ी ज़्यादा डिजिट्स हैं, उनको वो अगर काफ़ी ज़्यादा जो डिजिट्स हैं, अगर सम ऑफ डिजिट्स काफ़ी ज़्यादा जो डिजिट्स हैं, काफ़ी ज़्यादा नंबर हैं, वो डिविजिबल बाय 3, वो डिवाइड हो रहे हैं 3 पर, तो देन द नंबर इटसेल्फ इज डिविजिबल बाय। तो वो नंबर खुद किसके ऊपर डिविजिबल बाय होगा। मैंने आपको बताया था कि 3 वो उन टेबल्स में से है जो
itself टेबल पर डिवाइड होते हैं, itself टेबल पर जाते हैं और या फिर 1 के टेबल पर जाते हैं। तो 3 इधर भी आ जाएगा क्योंकि 3 के ऊपर डिवाइड होंगे। सो अब हम ई पार्ट की तरफ आते हैं। ऑल इवन नंबर्स, सारे जो इवन नंबर्स हैं, मैंने आपको बताया हुआ है अपनी पिछली वीडियोस में कि इवन नंबर कौन से नंबर्स होते हैं, आर डिविजिबल बाय। इवन नंबर यानी कि जो 2 के टेबल पे जाते होते हैं वो किसके ऊपर डिवाइड करते हैं, तो ऑब्वियसली जो 2 के टेबल्स के ऊपर नंबर जा रहे हैं वो 2 के ऊपर डिवाइड होंगे, तो इधर आंसर आएगा 2। तो ये था हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ आते हैं जो कि है ट्रू एंड फॉल्स। क्वेश्चन नंबर 2 कौन सा है, ट्रू एंड फॉल्स। तो देखिए पहला ए पार्ट 20589 जिन्होंने नंबर दिया हुआ है इज डिविजिबल बाय 3। क्या 20589 3 के ऊपर जाता है, तो ए पार्ट चेक कर लेते हैं अभी हम। 20589 डिवाइडेड बाय 3। तो सबसे पहले हम इस वैल्यू को देखेंगे 3, 6 जार 18 माइनस करेंगे तो क्या आएगा 2, 25, 8 जार 24, 18, 6 जार 18, फिर 9 आ जाएगा तो 3 जार 9। तो इट मीन्स ये 3 के टेबल के ऊपर जाता है, तो ये वाला ट्रू होगा। अब बी पार्ट है 160 इज डिवाइडेड बाय 2। अब ये इसका भी हमने इसी तरह से बताना है कि क्या ये 2 के ऊपर डिवाइड होता है। सबसे पहले इसको देखेंगे, 2 6 जार 2, 8 जार जाता है -0, तो ये 0 की कोई वैल्यू नहीं होती, इस वजह से ये भी ट्रू है। अब अगला है सी पार्ट 225 इज डिविजिबल बाय 5 एंड 10। हमें बताना है कि जो वैल्यू है 225 वो क्या 5 और 10 के टेबल के ऊपर जाते हैं। 5 4 जार 20, 25, 5 जार 25। इसी तरह अब हम 10 को देखते हैं, 225 डिवाइडेड बाय 10, तो 2 जार 20, 25, 2 जार 20। इट मीन्स ये वाला आंसर फॉल्स है क्योंकि 5 के ऊपर तो जाता है लेकिन 10 के ऊपर नहीं जाता। अब डी पार्ट है एनी नंबर विच इज डिविजिबल बाय 10 इज डिविजिबल बाय 5, नो। इट मीन्स उन्होंने हमें दिया है डी पार्ट एनी नंबर विच इज डिविजिबल बाय 10 जो कि 10 के ऊपर जाता हो। जब वो 10 के ऊपर जा रहे हैं तो उसने ऑब्वियसली 5 के ऊपर भी जाना है, लेकिन अगर इन लोग यहाँ पे लिखा होता है 5, क्या 5 जो है वो 10 के टेबल के ऊपर, जो 5 के टेबल के ऊपर जा रहे हैं वो 10 के ऊपर भी जाएंगे नहीं। अगर 10 के टेबल के वाले 5 के ऊपर जा सकते लेकिन 5 के टेबल वाले 10 के ऊपर नहीं जा सकते, तो ये ट्रू है। अब ई पार्ट है, नंबर है ई पार्ट 5563 डिवाइडेड बाय 5। अब हमने डिवाइड करके बताना है, 1 जार 5, 5, 1 जार 5, 6, 1 जार 5, 13, 3 जार 2 जार 10, 3। इट मीन्स ये नहीं जाता क्योंकि रिमाइंडर आता है, तो ये फॉल्स है। अब थर्ड क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3 MCQs मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। तो पहले उन्होंने दिया है ए पार्ट 6234, ये नंबर गिवन है हमें, इज डिविजिबल बाई कौन से नंबर के ऊपर जाता है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 3 है MCQs 6234 इज डिविजिबल बाय
हमें ऑप्शन कौन कौन से हैं? 5, 2 and 3, 2 and 10 या फिर 2 and 5। तो देख लेते हैं। सबसे पहले हम 5 से चेक करते हैं। 1 जार 5, 12, 2 जार 10, 2, 3 इधर नीचे आ जाएगा, तो 4 जार 20, 34 30। इट मीन्स ये 5 के ऊपर तो नहीं जाता क्योंकि इसका रिमाइंडर आता है 4। अब हम इसको 2 से चेक कर लेते हैं। 6, 2, 3, 4 डिवाइडेड बाय 2, 3 जार 6, 2, 1 जार 2, 3, 1 जार 2, 14, 7 जार 14। 2 के ऊपर जाता है, लेकिन अब हमें कोई साथ इसके नंबर देखना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पर 3 के साथ हर जगह पर 3, 10 या 5 हैं। तो देखते हैं। 6, 2, 3, 4 डिवाइडेड बाय 3, 2 जार 6, 2 0 डालूंगी, 3 उतारूंगी, 7 जार 21, 24। तो ये किसके ऊपर जा रहा है? 8 जार 24। इट मीन्स सेकंड ऑप्शन करेक्ट है। अब हम इसी तरह से बी पार्ट भी सॉल्व करेंगे और बाकी पार्ट्स भी इसी तरह से सॉल्व करेंगे। अब हमने क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर ये बताना है कि कौन कौन से नंबर्स क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर कौन कौन से जितने भी नंबर्स लिखे हुए हैं इनमें से कौन से डिवाइडेड बाय 2 के ऊपर जाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर हमने सब नंबर्स को डिवाइड करेंगे और फिर हम लोगों को इस तरह से आंसर मालूम हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर हम लोगों ने 3 से डिवाइड करके बताना है इन चारों नंबर्स में से कौन से 3 के ऊपर डिवाइड होते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर कहा है विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर आर डिविजिबल बाय 5। कौन कौन से नंबर हैं जो कि 5 के ऊपर डिवाइड होते हैं। तो हमने इन सब नंबर्स को डिवाइड करके बार बार करके देखना है ताकि हमें मालूम हो सके कि कौन कौन से नंबर 5 के ऊपर डिवाइड होते हैं। तो ये थी मेरी आज की एक्सरसाइज 2A की वीडियो। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी बहुत अच्छी समझ आ गई होगी और बार बार मैं कह रही हूँ कोई भी आपको क्यूरी हो तो मुझसे ज़रूर कमेंट बॉक्स में पूछिएगा। तो अब इजाज़त चाहूँगी। अल्लाह हाफिज़।